वेलकम टू पीएससी क्लासेस। तो जिस सरप्राइज़ की मैंने बात की थी अपने वीडियो में, तो वो सरप्राइज़ ये है कि अब मैं बोर्ड पे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी तक क्या मेरे पास हाथ दिखता था आपको, तो इतने अच्छे समझ में नहीं आता होगा। तो अब हम आ गए आपके सामने, और आज से ही आपके जीके और साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी। जो दूसरे टीचर है उनका वीडियो मेरे बाद ही आएगा। ओके, तो ये हैं। ठीक है, तो हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये है सर जो जीके पढ़ाएंगे। तो मैं आपको मैसेजिंग पढ़ाने वाला हूँ, और आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये हमारा चैप्टर है, आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास। ठीक है, ये होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, जनरल वो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे 2/3 + 1/2 + 3/2, ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो उसके लिए एक रूल होता है। ऐसा नहीं है जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगाया इंटू 2, ऐसा नहीं करूँगा मैं कि पहले इन दोनों को प्लस कर दूंगा फिर इनका इंटू करूँगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, इसका गुणा करना पड़ेगा। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले करना क्या है। ओके, तो बोर्ड मास का पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ब्रैकेट से सॉल्व करने होते हैं। ऑफ का मतलब होता है ऑफ यानी हिंदी में का। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्चुअली गुणा है, लेकिन अगर हमको एक का साइन मिल जाए, जैसे कि 2 का 4 × 6, तो पहले मैं ये गुणा नहीं करूँगा, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये ऐसे काम करता है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन यानी भाग। ओके, उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए का मतलब होता है एडिक्शन यानी कि प्लस, और एस बचा हमारा एस मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस। ठीक है, ये हमारा होगा ऑर्डर। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ यानी कि गुणा, ये का वाला गुणा है का, पहले इसको सॉल्व करना है। उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीपल मतलब गुणा करना है, फिर ऐड करना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस। इतना आया समझ में? उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। मान लो क्वेश्चन लिखा है 2 + 2 / 2 × 2। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले ऐसा नहीं करेंगे कि इधर से शुरू किया, इन दोनों को प्लस कर दिया और फिर इसमें डिवाइड किया फिर इंटू किया। हमको किसको फॉलो करना है? बोर्ड मास को। ठीक है, ब्रैकेट है क्या हमारे पास? नहीं है। ऑफ भी नहीं है। क्या है हमारे पास? डिवाइड। हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे 2 + 2/2 × 2। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। यहाँ पर तो वैसे 2/2 ही लिखा है, लेकिन जब मान लो लिखा है 4/2, ठीक है, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4/2। ठीक है, अगर लिखा है मान लो लिखा है यहाँ पे 2/8, इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 में इसको ऐसे काट दो और हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ये गलती मत करना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये गलती करते हैं, मैंने उनको देखा भी और बहुत बार समझाया भी कि ऐसा ना करें। इसका मतलब होता है, सॉरी ये 8, अरे ये था, इसका मतलब होता है 2/8 मतलब 1/4। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 0.25। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो बाद वाली संख्या है, मतलब 2/8 है, हमको 2 में 8 से भाग देना है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि बस 8 देखा 2 देखा डिवाइड करना है, कैसे भी कर दिया। ऐसा नहीं करना है। 2/8, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप उसको ऐसे लिखोगे तो आप ये गलतियाँ बहुत कम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 + 2 से 2 में डिवाइड करने कितना बचेगा? 1 × 2। उसके बाद हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी कि इंटू करना है। ठीक है, तो 2 + 2 का इंटू 1 में करूँगा तो 2। आंसर क्या आएगा हमारा? 2 + 2 4। ठीक है, आया समझ में इतना? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब हमको करना क्या है? अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे डिवाइड
हम उसको लिख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट है क्या हमारे पास, नहीं है। फिर ऑफ, ऑफ यानी कि का, हमको दिख रहा हमारा का दिख रहा हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 72 डिवाइड 9, का मतलब होता है इनटू, ये ध्यान रखना, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं होता है। का मतलब होता है इनटू, इंटू 1/3, लेकिन सोल्व इसको हमको पहले करना है, ठीक है। प्लस 2/3 इंटू, अब ये फ्रैक्शन, मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये किसी को सोल्व करना नहीं आता तो अच्छे ध्यान से देख लेना। होता क्या है, मान लो मैं जब 20 को 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जब मैंने इसको 20 को 3 से डिवाइड किया तो कैसे करूँगा, 3 छंग 18, कितना बचा 2। अब इसको हम लिखते कैसे, लिखते हैं ऐसे, हमारा जो भागफल आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हम जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ये ऐसे ये संख्याएं बनती हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 20/3, तो मुझे यहाँ पर इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में ले लेता हूँ, और वो हम करते कैसे हैं, जैसे लिखा है 1/1/2, इसका गुणा मैं इसमें करूँगा, क्योंकि ये क्या है, ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य है, ठीक है, नहीं ये भागफल है, तो इसका इंटू इसमें करूँगा और ये शेषफल में प्लस करूँगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भाज्य मतलब जो यहाँ पे रहता है वो, ठीक है। 2 एकम 2 और 3, 3/2, तो ये क्या होगा हमारा 3/2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 3/2। अब करना क्या हमको, हमारा का सोल्व करने हैं। ये क्या लिखा है 9 इंटू 1/3, मतलब 9 में क्या करना है हमको 3 से डिवाइड करना है। इंटू का मतलब क्या है, 9 का इंटू मैं इस 1 में करूँगा। 9 इंटू अगर 1/3 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 9 का इंटू इस 1 में करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 9 का इंटू जब इस 1 में करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/3। 9 को 3 से काटूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3, ओके, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा है 72 डिवाइड 3 प्लस 2/3 इंटू 3/2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, भाग, ओके, हमको क्या करना है डिवाइड, ये डिवाइड का नंबर अब हमारा डिवाइड करना है। जब मैं 72 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा हमारा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी कि 24 आएगा, ठीक है। 24 प्लस इसको भी यही सोल्व कर देता हूँ मैं, क्यों आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो इस 3 से ये क्या है, एक दूसरे के डिवाइड में, अभी क्या बोला मैंने, जब ये 9 यहाँ पे लिखा था और 1 यहाँ पे, तो उसमें मैंने इंटू किया था, इन दोनों का इंटू करूँ या इन दोनों को ये ऊपर नीचे है तो ऐसे ही काट दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 3 से इसको काटूंगा, इस 2 को इससे काटूंगा, यहाँ पर क्या बचेगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि इसको छोड़ देते हो 24 आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती होती, पहले मुझसे भी होती थी ऐसी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि जब मैं 2 में 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पर 1 बचता है, ठीक है। आया समझ में, ये बचा 1, 24 और 1 कितना होता है 25, ये हमारा है आंसर। लेकिन जब हम एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंगे ना तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया, लेकिन ये सिंपली यहाँ पर भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देख के आप थोड़ा सा डर जाओगे, मतलब जो शुरू वाले कर रहे होंगे ना, है ना, वो क्या करता है, इसको देख के थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ये हो कुछ भी नहीं। ये क्या है, अगर 1 + 1/2 लिखा है, ये छोटा सा फ्रैक्शन सोल्व करना ही, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाना है, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस करूं तो कैसे करूंगा, इस 1 के नीचे कुछ लिखा है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसकी डिवाइड में क्या है 1। किसी संख्या के डिवाइड में अगर कोई संख्या नहीं होती है तो हमेशा 1 होती है, ओके। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 3 से डिवाइड करें 2 मतलब कितना है 2, इसका एलसीएम क्या आएगा 2। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 में इस 1 से भाग दूंगा, ठीक है, कितना आएगा 2, और उसका गुणा मैं करूँगा इसमें, ओके, कितना आएगा 2, प्लस इस 2 में इस 2 से भाग दूंगा, कितना बचेगा 1, उसका गुणा करूँगा इसमें, कितना आएगा 1, तो हमारी संख्या क्या निकली 3/2। ऐसे होता है फ्रैक्शन सोल्व। वही मेथड हमको इसमें लगानी है, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत सारों को तो आता भी होगा, ओके। देखो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवाने वाला हूँ, ज़्यादा स्टेप नहीं बनाऊंगा, ओके। 3 का लुआ एलसीएम 3 आया, ठीक है, इसके बटा में 1 है, ओके। इस
3 में 1 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा 3, उसका गणों करूँगा इसमें कितना बचेगा 6 प्लस 2, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 8/3। अब मैं इसको मिटा देता हूँ इतने को, क्योंकि हमारे यहाँ सोल्व हो गया है ये। ओके, कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 8/3। ओके, अब क्या होगा, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। वो चीज़ ये है कि अगर लिखा है 1/2 अपॉन 3/2, अब मैं इसको ऐसे तो सोल्व नहीं कर सकता, इसको डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2। जब इसको मैं इसको इंटू भी लिखूंगा तो इस संख्या को मैं पलट दूंगा इंटू 2/3। आया समझ में? वही हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या लिखा है 1, 3/8 अपने आप में 1 है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए 1 के अपॉन में 1 ही, तो ये 3 यहाँ ऊपर जाएगा। ओके ठीक है, ये 3 पहुँच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करें वापस, 8 दूनी 16 और 3 कितना बचेगा 19। ओके, 19/8 और ये 1 ऊपर है सही, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका इंटू यहाँ पर होगा और इसका इंटू यहाँ पर हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8/19। ठीक है, आया समझ में इतना? बोल जाएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना हमको, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दिख रहा है प्लस 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 और ये बराबर में संख्या, और निकालना क्या हमको ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आया समझ में? अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन मार्क को बराबर के उधर ले जाऊँगा। ठीक है, मतलब इसको बराबर के एक तरफ कर लूँगा। ओके, सबसे पहले करूँगा मैं सारे फ्रैक्शन सोल्व। ठीक है, इस फ्रैक्शन कैसे सोल्व करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब पूरा नहीं बताऊँगा बार बार। ठीक है, 4 3 12 और 1 13/4 प्लस, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 और 7/3 इजिकल टू 12 × 13। अब 12 का पढ़ा तो मुझे आता नहीं, ठीक है, लेकिन 12 का स्क्वायर मुझे आता है, पढ़ा भी आता है। 12 अगर मैं 12 का इंटू अगर मुझे 13 में करना है तो वैसे तो मैं सिंपली भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा 12 का स्क्वायर मतलब 12, ये लिखा क्या है 12 × 13, मतलब मुझे 12 को 13 बार जोड़ना है। ठीक है, अगर मैं 12 का स्क्वायर ले लूँ 144, मुझे एक बार और 12 जोड़ना है। मैंने 12 को 12 बार तो जोड़ दिया, लेकिन एक बार और जोड़ना है। ठीक है, तो मैं इसमें 12 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 156। ठीक है, इसका इंटू ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, आप सिंपल भी कर सकते हैं 156, उसमें क्या करूँगा 5 जोड़ूंगा, मतलब कितना आएगा 161/12। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस x को तो इधर रखूँगा क्योंकि इसको मुझे प्लस में ही रखना है, और इन सारी संख्याओं को मैं ले जाऊँगा बराबर के उधर। उससे क्या होगा, ये जितनी भी प्लस की संख्या है ये हो जाएगी माइनस में। ओके, x बराबर इसको उधर ले जाऊँगा। सबसे पहले ये जो संख्या ये रहेगी प्लस में ही, तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 161/12 माइनस 5/2 माइनस 13/4 और माइनस 7/3। यह है समझ में? ओके, अब क्या करेंगे हम, माइनस प्लस। ओके, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम 12 2 4 3 का एलसीएम निकालना मैं बताता हूँ। 12 2 4 3, ये है मेथड एलसीएम निकालने की। ठीक है, यहाँ तो हिरन 12 2 4 3 ऐसे निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, ये मेथड आपको भी आती होगी, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। ओके, 2 × 12 2 × 2 2 दून 4 और ये 3 ऐसा कैसा। अब मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 3 दून 6, ये 1 ये 2 3 एकम 3, फिर 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2, मतलब जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आ जाए तब तक हमको ऐसे डिवाइड करते जाना है और फिर इनका गुणा करना है। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, एलसीएम क्या आ गया हमारा 12। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो ये यहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना।
एलसीएम आ गया हमारा 12। क्या करूँगा, इस 12 में इस 12 से डिवाइड करूँगा और उसका इंटू इसमें करूँगा, कितना आएगा, इस 12 से 12 में डिवाइड करूँगा तो 1 और उसका इंटू इसमें मतलब 161। माइनस माइनस का साइन लगा तो माइनस लगाऊंगा। 12 में 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 6, उसका इंटू 5 में मतलब 30, फिर माइनस 12 में 4 से मतलब 4 3 12 और 3 आया तो 3 39। ओके, फिर माइनस फिर डिवाइड करूँगा कितना आएगा 3 चौक 12, 4 आया, 4 7 28। इतना आया समझ में। अब मैं इसको कर लेता हूँ मेरा जो भी है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, नहीं बहुत सारे को पता होगा, जब भी माइनस माइनस साइन होता है, मान लो -2 लिखा है, अब जब मैं इनको सोल्व करूँगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा 2 में से 2 माइनस होगा। अगर ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, तो क्या होगा, ये दोनों प्लस होगी, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, यानी कि -4। ठीक है, आया समझ में इतना। अब ये भी माइनस माइनस माइनस, मतलब इन तीनों को मुझे क्या करना है प्लस, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। अब इनको मैं प्लस कर लेता हूँ, 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल हमारा 1, 3 ने 3 6 2 8 और 1 9, कितना आया 97/12। इसमें से 97 माइनस करूँगा, वो कैसे करूँगा, 97 के बाद बचे कितने 3, कितने हो जाएंगे 100 के बाद हमारे पास कितनी संख्या है 61, मतलब हमारे क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 64/12 इजिकल टू, इसको 4 से काट देता हूँ, 4 एकम 4, हाँ 5 थोड़ी 4 छंग 24, 4 3 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16/3। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ तो ठीक है ये दोनों चीज़ तो, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो इसको हम सोल्व करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म जो आपको दिख रही, इनको पहले प्लस कर लेंगे और इनको अलग कर लेंगे। ये लिखा कुछ नहीं, ये लिखा है एक सही 1/2 मतलब 1.5, यानी कि 1.5। अगर मैं 1 को अलग कर लूँ और 0.5 को अलग कर लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, मतलब 1 को और 1/2 को अलग अलग कर लूँ और यहाँ पर लिख दूँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन सबको अलग अलग कर लूँगा, तो 1 + 11 + 111 प्लस ये, ठीक है, और प्लस, क्योंकि ये प्लस में है सब, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, इतना है समझ में। ये चीज़ ध्यान से समझना कि मान लो लिखा है 111 1/2, इसका मतलब ये क्या लिखा है 111.5, यानी कि अगर मैं 111 को + 1/2 लिखूं तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, यह आया समझ में। प्लस इसको हम कैसे प्लस करेंगे, हम इसको एलसीएम लेकर प्लस कर सकते हैं, मैं ये भी दिखाता हूँ। एलसीएम कितना आएगा 2 2 2 2, मतलब एलसीएम तो 2 ही आएगा, और ऊपर 2 का भाग 2 में दूंगा तो 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, 4/2, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2। लेकिन एक बात ये सोचने वाली बात है, देखो ये क्या है आधा, ये भी क्या है आधा, आधा और आधा कितना होगा 1, आधा और आधा 1, और 1 और 1 2, ठीक है, आया समझ में। तो 1 2 3 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1236, ठीक है, आया समझ में। क्या बोला है कि 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3, इन दोनों का हमको क्या बताना है अंतर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 845 का 3/5 निकालता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। 845 का मतलब क्या बताया था मैंने कल, इनटू का 3/5, ठीक है। अब इसको मैं 5 से कट कर देता हूँ, 5 एकम 5, कितने बजे यहाँ पे 3, 5 × 30, और कितने बजे 4, यानी 5 9 45 × 3, ठीक है। ये कितना आएगा 3 9 27 का 7, 3 6 18 2 20 2 3 3 2 5, 507। इन दोनों का इंटू करके कितना आएगा 507।
अब मैं निकाल लेता हूँ 333 का 2/3, 333 का 2/3, 3 से काटेंगे तो 1 1 1, तो हमारी ये संख्या क्या आ जाएगी 2 2 2, 2 का इंटू अगर 111 में करें तो क्या आएगा 222। इन दोनों का अंतर यानी कि 507 में से 222 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, माइनस करना तो आता है होगा आपको, ठीक है, तो 285 हमारा होगा आंसर। ओके, तो ये थी हमारे आज की क्लास, ठीक है। अब कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। ओके।